अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा खलीक हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज मैं आपको एक हार्मोन के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। आजकल ये हार्मोन काफ़ी सारी इनफर्टिलिटी जो बच्चा चाहती हैं वैसे पेशेंट्स में करा रहे हैं, और इसकी रिपोर्ट्स आने पर पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं ये बहुत कम है, हमें क्या करना चाहिए, पैनिक होकर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये आज मैं आपको बताऊंगी कि ये AMH हार्मोन है क्या, क्यों कराना चाहिए, अगर ये कम है, इसकी वैल्यू कम आ रही है तो क्या नेचुरल मेथड्स हैं इसको बढ़ाने के लिए या मेडिसिन है इसको बढ़ाने के लिए, और अगर ये कम है तो एग्जैक्टली आपको आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो AMH एक हार्मोन है जो अंडेदानी में से निकलता है, और इसको आप कभी भी मेजर कर सकती हैं साइकिल के कौन से भी दिन पे। और अगर इसकी वैल्यू 2 से कम है, नॉर्मल इसकी वैल्यू 2 से 8 के बीच में होती है, अगर इसकी वैल्यू 2 से कम है तो इसका मतलब आपका AMH लो है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हमारा AMH लो है तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अंडेदानी के अंदर जो अंडे हैं वो कितने हैं और अंडों की क्वालिटी कैसा है, ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें अंदाज़ा होता है। तो जैसे कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके अंडेदानी में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ अंडे होते हैं, और जैसे जैसे हर साइकिल उसको आती है ये अंडे इस्तेमाल होते रहते हैं। तो AMH से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कितने अंडे बाकी हैं और अंडों की क्वालिटी भी कैसी है। तो अगर आपका AMH लो आया है तो आपको क्या करना चाहिए, आप पैनिक मत होइए। आप थोड़ी नेचुरल मेथड्स हैं जिससे आपका AMH आप बढ़ा सकती हैं। जैसे आप डाइट में चेंजेस ला सकती हैं। अगर आप जंक फूड बहुत खा रही है तो आपको जंक फूड बंद करना होगा। फ्राइड आइटम्स, बेकरी आइटम्स भी आपको बंद करने होंगे। स्पेशली मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ डाइट जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, ऐसी टाइप ऑफ डाइट आपको लेनी पड़ेगी। सेकेंड, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं तो डेली आपको एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज से अंडेदानी को खून का दौरा बढ़ता है जिससे आपका AMH बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन कम करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं। 3 महीने तक आप ट्राई कर सकती हैं। अगर ये सारे मेजर से आपका AMH बढ़ रहा है या नहीं, आप फिर चेक करके देख सकती हैं। तो इससे कोई ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं आता है AMH में, थोड़ा बहुत AMH बढ़ता है। मेडिसिन भी होती हैं क्या AMH बढ़ाने के लिए? जी हाँ, थोड़े मेडिसिन है। अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें तो वो मेडिसिन भी लिखती हैं जो आपको AMH बढ़ने में हेल्प करता है। तो अगर आपका AMH लो है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करना चाहिए। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके पीरियड के दूसरे दिन एक स्कैन करती हैं जिसमें वो आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट देखती हैं। एंट्रल फॉलिकल काउंट एक्चुअली क्या होता है, अंडेदानी में कितने अंडे आपके हैं उस टाइम पर वो पता चलता है। अगर आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट अच्छा है, आपका AMH लो है, तो आप नेचुरल मेथड्स या दवाइयों से प्रेगनेंसी ट्राई कर सकती हैं। पर अगर आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट आपके AMH के जैसा लो है तो फिर इसका मतलब आपको जल्द ही प्रेगनेंसी प्लान करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको जो है असिस्टेड मेथड्स जैसे कि IUI है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, या फिर IVF है, उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो जो भी लेडीज़ 32 ईयर्स से ऊपर हैं और जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रही हैं, तो ये AMH हार्मोन करा के भी उन्हें देखना चाहिए कि उनकी अंडेदानी का रिजर्व या अंडेदानी में कितने अच्छे अंडे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।